हम खबरों में अक्सर सुनते हैं कि हमारी नदियों में आग लग जाती है, झीलें झाग से भर रही हैं और जो हमारा भूजल है वो जहरीला हो गया है। आखिर पानी जो जीवन का एक स्रोत है इतना गंदा कैसे हो गया और गांव के कुएं और तालाब का पानी अब पीने लायक क्यों नहीं रहा? नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पीड़ादायक टॉपिक के बारे में, वो है जल प्रदूषण। जब रसायन, गंदा पानी और कचरा हमारी नदियों, झीलों और जमीन के नीचे के जल में मिल जाता है तो उसे कहते हैं हम जल प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण पानी में नहीं, धरती पर शुरू होता है और हमारे खेतों में, घरों में और कारखानों में ये शुरू होता है और फिर नदियों तक पहुंचता है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है रासायनिक फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खादें और कीटनाशकों का प्रयोग। जब बारिश होती है तो ये सारे रसायन बहकर हमारे नहरों, तालाबों और नदियों तक पहुंच जाते हैं। फॉस्फेट और नाइट्रोजन से भरी ये खादें पानी में एल्गी उगाती हैं जो सारी ऑक्सीजन खा जाती है और फिर मछलियाँ, झींगे, सारे जीव जंतु पानी के मर जाते हैं। उसी तरह जब हमारी मिट्टी जिंदा होती है तो वो पानी को छानती है जैसे एक स्पंज। लेकिन जब रसायनों से मिट्टी की जमीन के सारे जीव जंतु मर जाते हैं तो पानी बह जाता है और सारा जहर साथ लेके जाता है। इस तरह से हम दो चीजें खो देते हैं, साफ मिट्टी भी और साफ पानी भी। और ये दोष सिर्फ किसानों का नहीं है, हमारे घर भी पानी को गंदा करते हैं। जब हम तेज रासायनिक वाले डिटर्जेंट, सर्फ, कोई क्लीनर्स, तेजाब, ब्लीच, शैम्पू ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब नालियों में चले जाते हैं और वो नालियाँ किसी दिन नदी या भूजल में जाकर मिल जाती हैं। कारखानों का जो गंदा पानी है अधिकतर कभी भी शुरू में वो शुद्ध करके नहीं छोड़ते, वो ज़मीन में रिसता है और फिर मीलों दूर तक भूजल को जहरीला बना देता है। पानी जो कभी मिट्टी से छनकर साफ होता था अब बिना छने जहर बनकर बह जाता है। प्रकृति में कभी भी जल का प्रदूषण नहीं होता था। बारिश का पानी मिट्टी में जाता है, रेत, चिकनी मिट्टी और सूक्ष्म जीव उसे छनकर साफ बनाते हैं। झरना जैसा मीठा पानी फिर इस धरती को छोड़कर झरने और नदियों में मिल जाता है। लेकिन आज हमारी धरती की जगह सीमेंट ने ले ली है और जीवों की जगह रसायनों ने ले ली है। अब पानी छनता भी नहीं है और उल्टा जहरीला बन जाता है। अब हम इस जल को कैसे सुधारें? हमें और सीवरेज प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है जीवित प्रणालियों की जो पानी को साफ करें, क्योंकि इसका एक यही समाधान है। घर के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? हम प्राकृतिक क्लीनर अपना सकते हैं जैसे बायो एंजाइम, विनेगर या सिरका, बेकिंग सोडा, रीठा, शिकाकाई। ये सारे बहुत ही अच्छे तत्व हैं जो हम अपने घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रसोई और बाथरूम का जो ग्रे वाटर है वो हम अलग रख सकते हैं और उसे बगीचे में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक और पुनर्योजी खेती को बढ़ावा दीजिए। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं आप उनसे सामान खरीदिए जो बिना रसायन और बिना बहाव के खेती कर रहे हैं। जब हम मिट्टी के स्पंज को फिर से बनाएंगे तो हर बारिश की बूंद फिर से छनकर साफ पानी बनना शुरू हो जाएगी। पानी सबको जोड़ता है, शहर को भी, गांव को भी। जो पानी आपके सिंक से निकलता है वही किसी और के कुएं में जाएगा। पानी को साफ करने के लिए हमें व्यवस्था बदलनी होगी ताकि प्रदूषण पैदा ही ना हो। अब यहाँ आनंदा में हम कोई रसायन जमीन पर नहीं जाने देते। हम ग्रे वाटर को रीड बेड के सिस्टम के द्वारा साफ करके उसको वापस हम अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं। बारिश का पानी मिट्टी में समाते हैं और जो पानी बाहर निकल के हमारे कुएं में आता है या हमारी मिट्टी में पड़ा रहता है या हमारे तालाब में निकल रहा है वो आने वाले पानी से ज़्यादा साफ होता है, क्योंकि प्रकृति पानी को गंदा नहीं करती है, हम करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम इसे रोक भी सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि पर्माकल्चर में हमें एक जीने का तरीका समझाया जाता है और ये बताता है कि अगर हम सृष्टि के साथ रहें, प्रकृति के चक्रों के साथ मिलके रहें, हम सब एक एक करके, तो हम अपनी खूबसूरत सृष्टि को वापस लौटा सकते हैं। ये जिम्मेवारी हम सबकी है, ये ना सरकार की जिम्मेवारी है ना हमारे पड़ोसियों की है, ये जिम्मेवारी हम दोनों की है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और अगर आपने अपने घर में, अपने गांव में या अपने खेत में कोई भी ऐसी चीज़ की है जिससे आपके पानी की क्वालिटी बेहतरीन हुई है
तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। शायद आपकी बात सुन के हमें और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। और अगर आप पर्माकल्चर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, जिसमें हम समझाते हैं कि पानी को कैसे मैनेज करें, उसमें से सारे केमिकल्स और पोल्यूशन कैसे निकालें, और कैसे हम एक स्वच्छ जीवन जीना सीखें, जिसमें हम भी खुश हैं, हम भी सेहतमंद हैं और हमारी खूबसूरत धरती भी। अब मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार।